So good morning, Chirag Sukhani. I am Chirag Sukhani from Rafael BBA College Vapi, and today we start the WSC sum. Now next sum, Mohini Limited has a following capital structure as per the balance sheet as at 31st March 2018. Book value rupees, market value is given. Equity share at the rate of rupees 100 each. Book value 80 lakhs, market value 1 crore 60 lakh. 9% preference shares rupees 100 each. Book value 20 lakh, 24 lakh market value. 11% debenture of rupees 100 each, 60 lakh book value, 66 lakhs market value. Retain earning 40 lakhs and market value में कुछ नहीं आता है. Then information is given. For last year, company had paid equity dividend at 25% and dividend is likely to grow 5% every year and the tax rate is what? 30%. Debenture is redeemed after 8 years at 5% premium. Preferences are redeemed after 10 years at par. You are required to calculate WCC on book value and the market value basis. Clear? चलो. Again is this sum. Now first information इक्विटी के बारे में दिया, सो हम लोग फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे. क्लियर? चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ते जाओ. ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सब देखते रहना आपको. ना इक्विटी rupees 100 each, यानी फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज गिवन. फेस वैल्यू इज व्हाट? 100. देन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू इज गिवन. अभी इंफॉर्मेशन में देखना है. Now for last year company had paid equity dividend at 25%. Last year यानी D0 25%. Growth 5%. So G 5%. आया समझ में? बस इतने इंफॉर्मेशन दिया. क्लियर? नाउ हम लोग को के कैलकुलेट करने के लिए D1 चाहिए, P0 चाहिए एंड ग्रोथ रेट चाहिए. Now when D0 and G is given, तो we can easily find out D1. Okay, expected dividend हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं. Now last year dividend is what? 25%. So face value का 25%. So D0 क्या बन जाएगा? 100 into 25% ना. So D0 is what? 25. Now when D0 आपको मिल गया तो we can easily find out D1. So D1 is what? D0 1 plus G. So D0 25, 1 plus growth rate 0.05, 25 into 1.05. So D1 क्या आएगा? 26.25. क्लियर? D1 मिल गया. G है बट PO नहीं है, हमारे पास करंट मार्केट प्राइस नहीं है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस. ओके, सो करंट मार्केट प्राइस कैसे मिलता है? सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. यह हम लोग का बेसिक फॉर्मूला था ना. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन ना. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया है? 1 crore 60 lakh. 1 crore 60 lakh इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है SP और PO फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे मिलता है? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. ओके, सो 80 lakh डिवाइडेड बाय 100. तो आपका आंसर क्या आएगा? 80,000. और ये कहाँ से है 80,000? 80 lakh बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100. सो 20 कैंसिल ना. सो आपके पास 80,000 आएगा. तो 1 crore 60 lakh डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू आपका करंट मार्केट प्राइस आएगा. ओके, Therefore current market price और PO is equal to what? आप डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा 200 रुपीज़. ओके, 40 कैंसिल हो जाएगा एंड 8. सो 200 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस आ गया. सो सिंपल से अभी के का फॉर्मूले में डालो. के इज़ व्हाट? D1 अपॉन PO प्लस G. सो D1 कितना आया हम लोग ने फाइंड आउट किया? 26.25 एंड PO कितना आया हम लोग ने फाइंड आउट किया? 200 plus growth rate 0.05. So division of this, that is 0.13125 plus 0.05. So आपका आंसर क्या आएगा? 0.18125. हो गया. के के बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया? KP. सो नेक्स्ट इज व्हाट? KP. चलो KP में पढ़ते जाओ. 9% प्रेफरेंस शेयर. सो DP is given 9%. 100 each यानी फेस वैल्यू
100 दिया है. ओके, देन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू इज गिवन. नाउ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखते जाओ. नाउ ये डिबेंचर्स के बारे में दिया. नाउ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 10 years एट पार. यानी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुआ. सो आरवी रिडीम कैसे हुआ? पार से. रिडीम एट पार. ओके, सो आरवी क्या बनेगा? 100 एंड नंबर ऑफ ईयर 10. ओके, सो इतना इंफॉर्मेशन दिया. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड 9% ऑफ 100. सो डीपी क्या बन जाएगा? 9 रुपीज. क्लियर. नाउ हमारे पास एसपी नहीं है. हमारे पास एसपी नहीं है, तो हम लोग को फर्स्ट एसपी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो अगेन एसपी कैसे फाइंड आउट होगा? तो सेम ना. सो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू व्हाट? करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ना मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स दिया है. मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स 24 लाख. करंट मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एसपी इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. यानी 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो 20,000 आएगा. और ये कहाँ से आया? 20 लाख उसका बुक वैल्यू और फेस वैल्यू 100 था. कहाँ से आया वो लिखा है मैंने. ओके, सो 24 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू व्हाट? करंट मार्केट प्राइस और एसपी. सो आप डिवीजन करोगे तो आपका आंसर आएगा 120. 120 रुपीज इज व्हाट? एसपी और करंट मार्केट प्राइस. क्लियर. तो सब मिल गया. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट केपी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केपी? सो केपी इज व्हाट? डीपी प्लस 1/n आरवी माइनस एसपी 1/2 आरवी प्लस एसपी. ना प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग ने फाइंड आउट किया 9 रुपीज प्लस 1/n नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 10. आरवी पार से हुआ हम लोग ने फाइंड आउट किया ना, आरवी 100 एंड एसपी अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट इज 120 रुपीज डिवाइडेड बाय 1/2 100 प्लस 120. सो 9 का 9 प्लस 1/10 100 माइनस 120 माइनस 20 divided by 1/2 and 100 plus 120 that is 220. now 9 का 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 20 डिवाइडेड बाई 10 2 and 220 डिवाइडेड बाई 2 that is 110. ओके, तो 7 डिवाइडेड बाई 110 हो जाएगा. सो 0.0636 आएगा. क्लियर. नाउ थर्ड इंफॉर्मेशन केडी के बारे में दिया. केडी ना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है? 11%. सो आई इज व्हाट? 11% एंड द फेस वैल्यू 100. ऊपर से इतना इंफॉर्मेशन मिला. अभी डिबेंचर के बारे में पढ़ो. डिबेंचर इज रिडीम्ड आफ्टर 8 years. सो एन 8 रिडीम आफ्टर 8 years एट 5% प्रीमियम. सो रिडीम कैसे हुआ? फेस वैल्यू प्लस 5% प्रीमियम से हुआ. ओके, सो 100 प्लस 5%. सो 5 होगा. सो 105 आरवी हो जाएगा. नाउ अगेन यहाँ पे एसपी नहीं है. सो एसपी आपको फाइंड आउट करना है जो हम लोग ने आगे फाइंड आउट किया. सो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू व्हाट? करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर. ना मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 66 लाख इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना है. एंड नंबर ऑफ डिबेंचर कहाँ से आया? 60,000 दैट इज बुक वैल्यू 60 लाख है एंड फेस वैल्यू 100 है. क्लियर. सो 66 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस आएगा. देयरफॉर करंट मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिवीजन करेंगे तो 110 रुपीज आ जाएगा. क्लियर. सो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला में डालो. के डी इज वॉट? आई 1 माइनस टी प्लस 1/n आर वी माइनस एस पी 1/2 आर वी प्लस एस पी. आई
11% ऑफ 100, सो आई 11 ही रहेगा. सो 11 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट. ओके, यहाँ पे टैक्स रेट मिस नहीं हो जाए, यहाँ देखना. सो टैक्स रेट कितना है 30%. सो के डी में तो ऑलवेज याद रखना ही है. सो 0.30 प्लस एन 1/8 आर वी 105 माइनस एस पी 110 डिवाइडेड बाई 1/2 105 प्लस 110. नाउ 11 0.70 हो जाएगा प्लस 1/8 105 minus 110, that is -5. Clear? And 1/2 105 plus 110, that is 215. चलो 100 into 0.7, that is 7.7 plus minus 5 divided by 8 0.625 divided by 215 divided by 2, that is 107.5. ओके, सो माइनस करेंगे तो 7.075 डिवाइडेड बाय 107.5. सो के डी का आंसर है 0.0658. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग इज गिवन. सो रिटेन अर्निंग इज व्हाट? के आर. नाउ के आर इज ऑलवेज इक्वल टू के ई होता है ना. फ्लोटेशन कॉस्ट दिया ही नहीं है. के ई में फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन. सो के ई इज व्हाट? के आर इज इक्वल टू के ई, दैट इज 0.18125. तो सब कॉस्ट कैलकुलेट हो गया. अभी आपको क्या करना है? WACC कैलकुलेट करना है एज पर बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू वेट. क्लियर? चलो, WACC एज पर बुक वैल्यू वेट. नाउ ये सम्स में क्या अलग था समझ में आया ना? ये सम्स में आपको SP डायरेक्टली दिया नहीं था, तो हम लोग ने फाइंड आउट किया SP. चलो, सोर्स अमाउंट प्रपोर्शन कॉस्ट वेटेड कॉस्ट. सोर्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बुक वैल्यू है ना, तो रिटेन अर्निंग आएगा. चलो, इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू दिया है 80 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का बुक वैल्यू 20 लाख, डिबेंचर का बुक वैल्यू 60 लाख एंड रिटेन अर्निंग 40 लाख. तो टोटल कितना आएगा? 2 करोड़, और वी कैन से 200 lakhs. 200 lakhs. Now 80 lakh divided by 200 lakhs. So 80 divided by 200. Okay, amount in lakhs. So 80 divided by 200. तो proportion क्या निकलेगा? 40%. 20 lakh divided by 200. So 10%. 60 lakh divided by 200. So 60 divided by 200. That is what? 30%. And 40 divided by 200. 20%. So total 1. Cost इक्विटी का कितना आया? 0.18125. प्रेफरेंस शेयर्स का कितना आया? 0.0636. डिबेंचर का कितना आया? 0.0658 एंड रिटेन अर्निंग 0.18125. मल्टीप्लीकेशन 0.4 इंटू दिस. ओके, तो 0.0725, देन 0.00636, then 0.01974 and 0.03625. Clear? So total of that 0.13485. So what is the answer of WACC? That is 13.485%. Clear? Likewise, WACC as per market value weight. चलो, first sources amount proportion cost weighted cost. now sources इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, डिबेंचर आएगा. रिटेन अर्निंग नहीं आएगा. मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग नहीं आएगा. और आपको यहाँ से भी पता चलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग इज नॉट गिवन. ओके, सो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू 1,60,00,000, प्रेफरेंस शेयर्स 24 लाख एंड ये 66 लाख. क्लियर? सो आप टोटल करेंगे, सो टोटल आएगा 250 lakhs और 2 करोड़ 50 lakhs. क्लियर? सो डिवीजन
160 डिवाइडेड बाय 250 यानी 64% इक्विटी है, देन 0.096 प्रेफरेंस शेयर है एंड डेब्ट 0.264 डेब्ट है. कॉस्ट सेम रहेगा 0.18125, प्रेफरेंस शेयर्स 0.0636 एंड द डिबेंचर 0.0658. मल्टीप्लाई करो सो 0.116 0.0061056. आप 4 डिजिट भी ले सकते हो, 0.0173712. मैंने जो कैलकुलेटर में अमाउंट आया सब ले लिया है. सो टोटल करेंगे तो आंसर आएगा दिस. सो आंसर ऑफ WCC इज व्हाट 13.95%. क्लियर. सो हम लोग का सब सम्स हो चुका है. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर इज ओवर. ना इन नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज. क्लियर. बाय. टेक केयर.